बारामती विमान दुर्घटना में उप मुख्यमंत्री अजित पवार का निधन। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने व्यक्त की शोक संवेदना। गोंदिया में राष्ट्रवादी कांग्रेस कार्यालय में श्रद्धांजलि। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र केसरी न्यूज। महाराष्ट्र के बारामती में हुई विमान दुर्घटना में राज्य के उप मुख्यमंत्री तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजित पवार का दुखद निधन हो गया। इस घटना से पूरे महाराष्ट्र सहित देश भर में शोक की लहर फैल गई है। राजनीतिक, सामाजिक और प्रशासनिक स्तर पर गहरा दुख व्यक्त किया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार निजी वीएसआर कंपनी के विमान ने सुबह 8:10 पर मुंबई से उड़ान भरी थी। यह विमान सुबह लगभग 8:50 पर बारामती में लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में कुल 5 लोग सवार थे, जिनमें उप मुख्यमंत्री अजित पवार, उनके मुंबई स्थित पीएसओ हेड कांस्टेबल विदीप जाधव, पायलट कैप्टन सुमित कपूर, सह पायलट कैप्टन संभवी पाठक तथा फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली शामिल थीं। इस दुखद घटना पर देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गहरा शोक व्यक्त किया है। अपने शोक संदेश में उन्होंने कहा कि बारामती में हुई विमान दुर्घटना में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार सहित कई लोगों के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। अजित पवार का असामयिक निधन एक अपूरणीय क्षति है। महाराष्ट्र के विकास में, विशेषकर सहकार क्षेत्र में उनके योगदान को सदैव स्मरण किया जाएगा। उन्होंने दिवंगतों के परिवारजनों, समर्थकों और शुभचिंतकों के प्रति गहन संवेदना व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अजित पवार के निधन पर शोक प्रकट किया। उन्होंने कहा कि अजित पवार जनसामान्य से गहराई से जुड़े हुए, जमीन से जुड़े लोकनेता थे। वे सदैव महाराष्ट्र की जनता की सेवा में अग्रिम पंक्ति में रहे। प्रशासनिक मामलों की उन्हें गहरी समझ थी। गरीबों और वंचितों के सशक्तिकरण के लिए उनकी प्रतिबद्धता विशेष रूप से उल्लेखनीय रही। उनका असमय निधन अत्यंत आघात पहुंचाने वाला है। प्रधानमंत्री ने उनके परिवारजनों और असंख्य समर्थकों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी इस घटना पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि जमीन से जुड़े जननेता, मेरे मित्र और सहयोगी उप मुख्यमंत्री अजित पवार का विमान दुर्घटना में निधन अत्यंत व्यथित करने वाला है। यह व्यक्तिगत क्षति है जिसे कभी भरा नहीं जा सकता। आज का दिन महाराष्ट्र के लिए बेहद कठिन है। उन्होंने दिवंगत अजित पवार को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की तथा दुर्घटना में जान गंवाने वाले अन्य 4 लोगों के परिवारजनों के प्रति भी संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर बारामती के लिए रवाना होने की जानकारी दी। अशा काळामध्ये त्यांचं निघून जाणं हे अविश्वसनीय आहे, मनाला चटका लावणार आहे। माझ्याकरता तर वैयक्तिक एक दमदार आणि दिलदार अशा प्रकारचा मित्र या ठिकाणी सोडून गेलेला आहे। त्यांच्या कुटुंबावर देखील हा प्रचंड मोठा आघात आहे। मी आणि एकनाथराव शिंदे साहेब आम्ही लवकरच बारामतीकडे निघणार आहोत। सकाळपासून मी सगळ्यांच्या संपर्कात आहे। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, माननीय गृहमंत्री महोदय सर्वांशी चर्चा करून त्यांनाही घडलेल्या परिस्थितीची सगळी कल्पना मी दिली आहे। त्यांनीही याबद्दल प्रचंड दुःख हे व्यक्त केलेलं आहे। इस घटना के बाद गोंदिया शहर में राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता एवं सांसद प्रफुल्ल पटेल के कार्यालय में शोक सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अजित पवार के चित्र पर पुष्पहार अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। शोक सभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस के पूर्व विधायक राजेंद्र जैन ने कहा कि अजित पवार का गोंदिया और भंडारा जिले से विशेष लगाव था। क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने हमेशा सकारात्मक और ठोस भूमिका निभाई। उनके निधन से राज्य ने एक अनुभवी, दृढ़ और प्रभावी नेतृत्व खो दिया है। राज्याचे उपमुख्यमंत्री, आमचे नेते, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अजितदादा पवार यांच्या विमान दुर्घटनामध्ये जे दुःखद निधन झाला ते अत्यंत दुःखाची गोष्ट आहे आणि आमच्यासाठी, राज्यासाठी
एक लोकप्रिय नेते म्हणून अजितदादाचे दुःखद निधन, असामायिक दुःखद निधन हे राज्याची देशाची अपूर्णीय क्षती आहे आणि शब्दामध्ये व्यक्त करता येत नाही. आम्ही सर्व लोक इतके दुःखी आहात की राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाबरोबर राज्यामध्ये ज्या पद्धतीनं अजितदादा काम करत होते आणि गोंदिया भंडारा जिल्ह्यावर ज्या पद्धतीचं त्यांचं प्रेम होता, आमच्यासाठी एक अत्यंत दुःखाची गोष्ट आहे. शब्दामध्ये काही बोलता येत नाही. आणि आज सकाळी जसं आदरणीय प्रफुल्ल पटेल साहेबांशी बोलणं झाला आणि ज्या पद्धतीने ते बोलले, ज्या दुःखात ते बोलले आणि त्यांनी सांगितलं की राजेंद्र मी बारामतीला जात आहे, असा ह्या दुःखद वातावरणामध्ये याच्यापेक्षा इतकंच बोलू शकतो की आदरणीय अजितदादा त्यांच्या चरणी श्रद्धासुमन अर्पित करतो आणि त्यांच्याबरोबर या विमान हादस्यामध्ये ज्या लोकांचं निधन झालेलं आहे त्यांना पण आम्ही श्रद्धांजलि अर्पित करतो. शोक सभा के दौरान उपस्थित पदाधिकारियों, नेताओं और कार्यकर्ताओं ने 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित की. राष्ट्रवादी कांग्रेस अजित पवार गुट के बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे. पूरे परिसर में शोकपूर्ण वातावरण व्याप्त था. अजित पवार के निधन से महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ी शून्यता उत्पन्न हो गई है. उनके कार्य और योगदान को सदैव स्मरण किया जाएगा, ऐसी भावनाएं सभी स्तरों से व्यक्त की जा रही हैं. नियमित समाचार अपडेट के लिए महाराष्ट्र केसरी न्यूज के सभी सोशल मीडिया अकाउंट को फॉलो करें